उम्र से 5 साल छूट देना चाहिए। आप 18 से वैकेंसी नहीं निकालेंगे। दूसरा उधर राज्य तो वैकेंसी निकाला, इसलिए कोविड के चलते 3 साल का छूट दिया। झारखंड में तो 5 साल का छूट होना चाहिए। मेरा नाम गंगाधर कौन महतो है। इस रैली में आए हुए हैं, कहाँ तक जाएंगे? कब तक रैली का आंदोलन कब तक करेंगे? कब तक करेंगे? जब तक हम लोग पूरा आश्वासन नहीं मिल जाता है। देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे बैरिकेडिंग तो हम लोग 2-3 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया है। हम लोग अंदर जब तक हम लोग कुछ आश्वासन मिले तभी तो हम लोग समझेंगे कुछ। सरकार जो हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, हम लोगों के उम्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। देखते होंगे कि बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट है, मैं भी उसमें एक शामिल हूँ, कि लास्ट एज चलता है और पता चलता है कि नियोजन नीति रद्द। आखिर में हम कहाँ जाएंगे? इस तरह का सरकार हम लोगों के साथ करेगी तो हम लोग सुसाइड के अलावा और मेरे पास उपाय क्या है? सरकार को अच्छा से अच्छा नियोजन नीति बनाना चाहिए, स्थानीय नीति बनाना चाहिए, ठोस कदम उठाना चाहिए। वो सरकार हम लोगों के साथ बरगलाने का काम कर रही है, हर एक स्टूडेंट के साथ बरगला रहे हैं। सरकार अगर चाहे कि स्टूडेंटों को, झारखंड के स्टूडेंटों को नौकरी दे तो वो 1 मिनट में दे सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते ही नहीं है। पहला बात, अगर वो चाहते तो जरूर हम लोगों को नौकरी मिलता। पंचायत सेक्रेटरी का 2016 में निकाला हुआ, अभी तक जॉब नहीं मिला है। सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कुछ हो चुका है। उन लोग सभी बेरोजगार है। कहीं ना कहीं उन लोग का उम्मीद तो बना हुआ है ना, क्योंकि हम लोग नौकरी करेंगे। कैसे नियोजन नीति चाह रहे हैं? खतियान आधारित? खतियान आधारित होना चाहिए, प्योर झारखंडी और मूलवासी होना चाहिए। इससे बाहरी ना घुसे, कम से कम तो मिनिमम 80 से 75% झारखंडी का होना चाहिए। आज देख रहे हैं झारखंड का 22 साल हो चुका है। 22 साल होने के बावजूद भी झारखंड का स्थानीय नीति अभी भी जो है सही नहीं है। और अभी भी युवा जो है, पता चलता है 35 साल का, 50 साल का युवा जो है, उसको एज रिलेशन मिलने के बाद 30 साल का वैकेंसी भरते हैं। अब पता चलता है वो भी उसमें काबिल नहीं है। उसके लिए पता चलता है कि जब एग्जाम डेट दे दिया तो 1 हफ्ता पहले या 2 दिन पहले या एग्जाम से 3 दिन पहले वैकेंसी रद्द, या तो नियोजन नीति रद्द। अरे इतना दिन से ऐसा स्टूडेंट है, ऐसा खुद मैं भी बिलोंग करता हूँ कि मैं जो यहाँ तैयारी करने रांची आया हूँ, मैं अपने किसी समिति से, मम्मी जो महिला समिति होती है, महिला समिति से पैसा कर्जा उठा करके हम लोग यहाँ पर आकर के तैयारी करते हैं। और तैयारी करने के बावजूद भी हम लोग को फल नहीं मिल रहा है। क्या करें हम लोग? आप ही बताइए, हम लोग कोई और उपाय है तो बोलिए। नियोजन नीति की बात करते हैं, वो भी खतियान आधारित है। खतियान तो अभी पूरी तरीके से लागू नहीं है, फिर नियोजन नीति कैसे अभी बन पाएगी? अरे मैं तो पहले ऑप्शन है ना, उसका ऑप्शन बना सकता है ना। जो खतियान अभी जो दिल्ली भेज रहे हैं केंद्र सरकार के, वहाँ नौवीं अनुसूची में डालने के लिए हम लोग चाहते वो राज्य स्तर में पहले उसको डाल दे, उसके बाद वैकेंसी निकाल दे, उसके बाद 9वीं और जहाँ कोर्ट हाई कोर्ट जहाँ जाना है वो जाते रहे, वैकेंसी निकलते बहाली हो जाएगा। उसके बाद कोर्ट वोट देख लेंगे। आप लोग वोट बैंक के लिए बनाया, सिर्फ उससे कुछ नहीं। उन लोग केंद्र के पाले में डाल दे रहे हैं। 9वीं अनुसूची प्रोसेस होता है, कब तक जाएगा नहीं जाएगा? राज्यसभा में विधानसभा में अगर खुद चाहे तो खुद कर सकता है, अनुमोदन करेगा, उसके बाद बिल होगा, तब तक तो सरकार का पीरियड खत्म हो जाएगा। नौकरी झारखंड में केंद्र सरकार क्या करेगा? नौकरी झारखंड में लेना हम लोग को, केंद्र सरकार क्या करेगा? यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही हम लोग का है। सरकार चाहे तो सरकार खुद उसको, ये राज्य स्तरीय मामला है, 9वीं अनुसूची में डालना ही है तो पहले आप यहाँ लागू कर दीजिए, उसके बाद वैकेंसी निकाल दीजिए, उसके बाद आप डालने के लिए प्रेस केंद्र को प्रेस कीजिए, उसके बाद केंद्र को हम लोग भी दबाव देंगे, सांसद लोग को। आप कुछ नहीं, वैकेंसी मैट्रिक इंटर में एगो लॉलीपॉप जैसा लाए, वो भी गैर संवैधानिक हो गया, रद्द हो गया, और उसके बाद इसको एगो राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए आप केंद्र को भेज दे रहे हैं। बस वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के लिए कि हम भेज दिए। आप कहाँ की? अगर वहाँ करबो करेगा तो केंद्र करेगा, तो इसका मतलब हम लोग केंद्र को वोट दे, केंद्र पार्टी जो बीजेपी है उन्हीं को वोट देने को आता है। नियम से वही हो रहा है ना। आप क्या किए? आप उसके पाले में डाल दिए। आप इसको पहले यहाँ पारित करा के यहाँ का नियुक्ति JSSC JPSC को भेज दीजिए। जितना इसके बाद नियुक्ति निकलेगा वो खतियान आधारित निकलेगा। जितना आवासीय बनाए सब रद्द हो जाए, खतियान के आधारित आवासीय बनेगा, उसके बाद नियुक्ति होगा, उसके बाद 9वीं अनुसूची के लिए डाल दीजिए। और देखते हैं केंद्र सरकार डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। नहीं तो उन लोग को सांसद जो अभी 11-12 को जीता है, उन लोग को भी हम लोग 0 में आउट। क्या लगता है आज के इस रैली से जो है नियोजन नीति सही से बन पाएगी? नहीं, अगर बनेगी तो सरकार समझेगी। जुबा जिधर जिधर उधर राज सिंहासन डोलेगा। अगर रघुवर को हटाने में जुबा का ही था ना, योगदान था। बाहरी हटाओ, ये बेच दिया बाहरी, इतना +2 टीचर, इतना बाहरी का बहाली हो गया। सोशल मीडिया में हेमंत सोरेन का फ्री में हम लोग प्रचार किए, इसीलिए पूरा राज्य में माहौल बन गया कि बाहरी है, हम लोग बारे में सोचता नहीं है। इसीलिए उसको सरकार को हटाने का जुबा ही काम किया ना, और इनको उसी उम्मीद से बनाया गया है
कि हम कुछ झारखंडी हित में करेंगे, मगर ये तो कुछ करते नहीं। मीडिया में आके ऐसा मूड फेस टू कर देते हैं, इमोशनल अटैचमेंट ही कर देते, चेहरा तो ऐसा बना देते हैं और ऐसे बोलते कि बहुत झारखंडी में हित में ही काम कर रहे हैं, मगर ऐसे तो झारखंडी हित में कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ये बेकार है। थैंक यू झारखंडी जवाहर। तो अभी जो तमाम जो आप लोग देख पा रहे थे, छात्र भी आए हुए हैं और भी युवा साथी आए हुए हैं नियोजन नीति रद्द होने को लेकर के जो है यहाँ पर रैली किए थे। उम्र सीमा का अभी जो ये है कंडीशन है, बहुत से सारे ऐसे लड़का है, उदाहरण के हम ही लोग गांव का 10-12 गो लड़का ऐसा है जो पिछला बार पुलिस दारोगा में वो लोग एलिजिबल थे, एग्जाम लिखा था, फिजिकल भी दिया था, मगर ये सरकार उम्र सीमा में छूट नहीं दे रही। अब अगर पुलिस दारोगा का निकलेगा तो लोग भर नहीं पाएगा। और यहीं के बगल का जो राज्य है, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ तक कि सेंट्रल सीजीएल जो निकला उसमें भी कोविड के चलते 3 साल का उम्र सीमा में छूट दिया, मगर उम्र सीमा 5 साल छूट देना चाहिए। आप 18 से वैकेंसी नहीं निकालेंगे, दूसरा उधर राज्य तो वैकेंसी निकाला, इसलिए कोविड के चलते 3 साल का छूट दिया। झारखंड में तो 5 साल का छूट होना चाहिए। हिमांशु कुमार महतो बोकारो। और यहाँ तक है कि जो अभी जो वैकेंसी 4-5 को रद्द हुआ, मेरा ही हम व्यक्ति में हम 2 को भरे, सीजीएल तैयारी कर रहे थे और एलडीसी आया है, उसमें हम एलिजिबल थे। अब कंडीशन देखिए, अगर ये रद्द हो जाता है और फिर से निकलता है तो हम भर नहीं पाएंगे अगर छूट नहीं देगा तो। मेरा 35 साल 2 महीना हो गया एज, जिस समय निकला तो उस समय हम एलिजिबल थे, अब हम एलिजिबल नहीं, अनएलिजिबल हो जाएंगे। तो ये सरकार का कंडीशन है। अब बोलिए हम क्या करें, मेरा क्या कसूर है? हम इस सीजीएल 15 से भरते आ रहे हैं, 15 भरे, 16 में एग्जाम लिखे, रघुबर का फिर क्या रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हुआ, आरक्षण के भी रद्द कर दिया, फिर रघुबर 85 लागू किया, 85 के स्थानीय पर फिर 19 में निकाला, फिर डाले, फिर हेमंत सरकार बनी, फिर ही रद्द कर दिया, फिर ही मैट्रिक इंटर पास वाला नियम लागू करके फिर डाला, फिर रद्द हो गया, फिर डालेगा और हमको बोलेगा आप एलिजिबल नहीं हैं। तब मेरा क्या कसूर है, आप ही बोलिए। तो उम्र सीमा में छूट इसीलिए मिलना चाहिए। तो अभी छात्रों का ये कहना है, युवाओं का कहना है कि जो है उम्र सीमा में भी छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी जो है अब विलम्ब से वैकेंसी आती है, उसको लेकर के